मैं बात करने वाली हूँ कि जब आप पेनिट्रेशन करते हैं, जब आप लिंग को अंदर डालते हैं, तो उस सिचुएशन में एक फीमेल पार्टनर को कैसा महसूस होता है। जब वो अंदर जाता है, जब वो फ्रिक्शन होता है, तब एक फीमेल पार्टनर को असल में कैसा महसूस होता है। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर नेहा और आज का टॉपिक बेडरूम के उन हसीन पलों से जुदा है जिन्हें आप गहराई से जीना तो चाहते हैं पर शायद पूरी तरह समझ नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो पार्टनर बिल्कुल करीब आते हैं तो उस क्षण के दौरान एक फीमेल पार्टनर को अंदर से असल में क्या और कैसा महसूस होता है। आज मैं आपको इंटीमेसी के वो डीप सीक्रेट्स बताऊंगी जो आपको एक बेहतरीन पार्टनर बना देंगे और आपकी लव लाइफ को रोमांस और सेटिस्फैक्शन से भर देंगे। एक सफल और खुशहाल इंटीमेट लाइफ के लिए सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और रिस्पॉन्स को समझना बेहद जरूरी है। पुरुषों और महिलाओं के शरीर की बनावट और उनके फील करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग होता है। अक्सर पुरुष अपनी परफॉर्मेंस के दबाव में रहते हैं, जबकि महिलाओं के लिए इमोशनल कनेक्शन और वो शुरुआती टच ज्यादा मायने रखता है। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पहलुओं से बात करेंगे ताकि आप अपने रिश्ते की उन कमियों को दूर कर सकें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि शरीर के सेंसिटिव नर्व्स कैसे काम करते हैं और उनका सही स्टिमुलेशन क्यों जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी फायदेमंद नहीं होती। मैक्सिमम पुरुषों की आज की डेट में ये डिजायर होती है कि वो अपनी फीमेल पार्टनर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करें, परंतु जब बात आती है सेटिस्फैक्शन की तो आधे से ज्यादा फीमेल पार्टनर्स तो बोलती ही नहीं है कि उनको कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में मेल पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है, यानी कि उनको खुद समझ लेना पड़ता है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है और कैसी फीलिंग आ रही है। इसलिए मैं इस वीडियो में इसी बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट, पार्ट बाय पार्ट। इस तरह आपको बात समझ में आएगी। मैं बात करने वाली हूँ कि जब आप पेनिट्रेशन करते हैं, जब आप लिंग को अंदर डालते हैं, तो उस सिचुएशन में एक फीमेल पार्टनर को कैसा महसूस होता है। जब वो अंदर जाता है, जब वो फ्रिक्शन होता है, तब एक फीमेल पार्टनर को असल में कैसा महसूस होता है। ध्यान से समझना, मैं आपको होल एंड सोल बताने वाली हूँ ओरिजिनल फीलिंग के बारे में। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, बात यहाँ पे आती है कि जब लिंग योनि के अंदर जाता है, शुरू में ही आपको कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर होती है। बट क्यों? क्योंकि आपके लिंग के ऊपरी सेक्शन में ही सबसे ज्यादा सेंसिटिव नर्व्स होते हैं। हजारों की तादाद में ये नर्व्स होते हैं, लेकिन जो फीमेल पार्टनर की वैजिनल वॉल है उसके अंदर अपनी खुद की कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी तो होती नहीं है। इसलिए जब फीमेल पार्टनर अराउज होती है तो ये क्लिटोरल नर्व्स होते हैं जो अराउज होते हैं। वो बहुत सेंसिटिव होती है, उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है और वो वजाइनल वॉल के आसपास फैले रहते हैं। तो शुरुआत में जब वो अंदर गया तब फीमेल पार्टनर को बस इतना ही महसूस होता है कि कुछ अंदर गया है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप अलग अलग स्ट्रोक्स करते हो, बहुत धीरे धीरे स्लोली वो चीज होने लगती है। इस फ्रिक्शन के जरिए उसे आपके टच का सेंसेशन मिलता है और सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। ठीक वैसे ही फीमेल पार्टनर के जो नर्व एंडिंग्स होते हैं वो अराउज होने लगते हैं। वजाइनल वॉल के आसपास और जहां जहां क्लिटोरल नर्व्स फैले होते हैं वहां पे नर्व सेंसिटिविटी पहुंचते ही उस पार्ट में कुछ महसूस होना शुरू होता है, यानी कि कुछ अच्छी फीलिंग आनी शुरू होती है। जो चीज योनि में प्रवेश के समय महसूस होती है वो स्टिमुलेशन आगे पास होना शुरू हो जाता है। तो वजाइनल वॉल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके थोड़ी टाइट हो जाती है। आप देखोगे कि शुरू में बॉडी लूज होगी। अब यदि आप वजाइना के बाहरी हिस्से को अपने थ्रस्ट से हिट करते हैं तो ये फीलिंग अलग होती है, क्योंकि उस एरिया पे उसको ज्यादा महसूस होता है। हाँ, और ये एक बार में नहीं होता, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है। उसके बाद स्टिमुलेशन और बढ़ता जाता है और स्टिमुलेशन जितना बढ़ेगा फीमेल पार्टनर उतना ही सेटिस्फैक्शन की तरफ जाएगी। आपको ये भी समझना होगा कि फीमेल एनाटॉमी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई है। सिर्फ मैन एक्ट पर फोकस करने से आप उस चरम सुख तक नहीं पहुंच सकते जो आपकी पार्टनर डिजर्व करती है। कई कपल्स ये गलती करते हैं कि वे इस मोमेंट में आपसी बातचीत या कम्युनिकेशन को नजरअंदाज कर देते हैं। इंटीमेसी के दौरान पार्टनर से आई कांटेक्ट बनाना और उनकी सांसों की गति को महसूस करना भी एक कला है। जब शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन लव हार्मोन्स रिलीज होते हैं